जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो अध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। राजस्थान राज्य के अजमेर जिले में स्थित ब्यावर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में विमला दीदी जी निमित्त है। आपका जन्म 1952 में जयपुर के एक संपन्न परिवार में हुआ। बचपन से ही आप भक्ति एवं सत्संग में विशेष रुचि रखते थे। आप मिलनसार, सत्य स्वरूप, सादगी से भरपूर खुशनुमा आत्मा है। शांति की खोज में 1969 में ईश्वरीय ज्ञान की आपको प्राप्ति हुई। 1970 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में प्रभु मिलन मनाकर बाबा की शिक्षाओं से आप प्रेरित हुई। 1975 से जयपुर, गंगापुर, चित्तौड़, अहमदाबाद आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए वर्तमान समय ब्यावर में 1985 से आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। ब्यावर में शांति का संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय एक सेवा केंद्र, 7 गीता पाठशालाओं में 100 से अधिक विद्यार्थी आपके सानिध्य में ईश्वरीय ज्ञान योग की पालना ले रहे हैं। मैं छोटी थी तो मैं पिताजी के साथ में भक्ति करती थी। पिताजी भी मेरे मंदिर में जाते थे तो मैं भी मंदिर में जाती थी। मंदिर में जाती थी तो उस समय मेरे पिताजी जल चढ़ाते थे, मैं भी जल चढ़ाती थी। तो एक दिन मुझे सचमुच में वहाँ पे शिव जी की भक्ति करते करते मुझे 5 पैसे मिले। तो मैंने कहा भगवान ने मुझे 5 लाख रुपए दे दिए हैं, अब मैं इससे भगवान का प्रसाद चढ़ाऊंगी। तो भगवान का प्रसाद चढ़ाने के लिए मेरे को 5 रुपये से बहुत कुछ आ जाता। मिश्री और चने तो आते थे। तो मैं शुक्रवार का व्रत करती थी। शुक्रवार का व्रत करते करते मुझे एक दिन सचमुच में ऐसे लगा कि संतोषी माता का दर्शन हुआ। तो संतोषी माता के दर्शन के कारण ही मैंने कहा कि सचमुच में मैं संतोषी माता बन के ही दिखाऊंगी। तो यही भगवान ने दर्शन दिया। तो फिर मैं एक दिन स्कूल में भी प्रार्थना बोल रही थी। तो प्रार्थना बोलते बोलते ही सर ने पूछा कि तेरे को क्या अच्छा लगता है। तो मेरे को यही लगा कि सर मेरे को यही अच्छा लगता है कि मैं संतोषी माता बन के दिखाऊंगी। और मेरा स्वभाव भी शुरू से ही संतोष का था, गुस्सा भी कम आता था, चिड़चिड़ा स्वभाव भी कभी मेरा नहीं होता था। सब मेरे को चिढ़ाते थे, करते थे। तो मैं इसी प्रकार से एक दिन मेरे को पिताजी ने भी कहा कि तुम क्या बनना चाहती हो। मैंने कहा मेरे को तो भगवान की भक्ति में लगा दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो एक बार मैं शरीर से बीमार हो गई थी, बचपन में ही 8-9 साल की थी। तो बीमार होने के बाद भी मैं शिव जी के मंदिर में जाती थी। तो मेरे पिताजी के
साथ में ही जाती थी। अचानक ही हमारे लोग की घर में चोरी हो गई थी। चोरी होने के बाद में पिताजी ने कहा कि बच्ची मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे शरीर के भाई बहन भी साथ में, मेरे भैया है, 4 बहनें थी हम, 4 बहनों में से मैं एक ही ज्ञान में चली हूँ और कोई भी मेरे परिवार में ऐसा ज्ञान में नहीं चलता था। और मम्मी चलती थी थोड़ी थोड़ी, कभी आती थी कभी नहीं जाती, वो भी शक से कि ये कहाँ जाती है लड़की। तो फिर भी मैं भक्ति में जाती थी, पूजा पाठ करती थी, रात को भी उठ उठ के चली जाती थी मैं, कि मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे भगवान चाहिए। मैं भगवान को ढूंढने के लिए सब कुछ करती। कभी कभी स्कूल में भी जाती थी तो भी मैं बैठी बैठी वैसे भगवान के भजन गाती रहती थी। भजन गाती तब भी कहते कि क्या गाती रहती है। मेरे को भगवान अच्छा लगता है, कुछ भी हो जाए। मीरा भी जब कृष्ण के लिए दीवाना थी तो मैं भी भगवान के लिए दीवाना हूँ। तो कहते तू पढ़ाई नहीं करेगी क्या? मैंने कहा नहीं, मैं पढ़ाई करूँगी, पढ़ाई बिना तो भगवान भी कुछ प्यार नहीं करेगा मुझे, तो पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ते पढ़ते ही अचानक ही मेरे को बहुत एक सफ़ेद रंग का व्यक्ति दिखाई दिया। मैं पहचान नहीं पाई थी, ब्रह्मा बाबा का जैसा ही दिखा था, परंतु वो कहा कि कौन है। तो अचानक ही बैठे बैठे मेरे को सफ़ेद वस्त्रधारी दिखाई दिया और कहा कि बच्ची तुम क्या करोगी, बच्ची तुम क्या करोगी। तो मेरे अंदर आंखों में पानी आता गया, रुका ही नहीं। तो फिर भी मैं नहीं, चुप रही। फिर मम्मी को कहती मम्मी ये मुझे क्या दिखता है, समझ में नहीं आता है। तो पापा जी के साथ जाओ और साथ जाकर के उनके अनुभव करके आओ, पता नहीं ये कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं मैं अभी नहीं जाऊँगी। फिर कहा कि लो चल मैं साथ में चलती हूँ। मम्मी ने कहा कि मम्मी मेरे को साथ लेके गई तो मैं धीरे धीरे कभी जाती कभी नहीं जाती। तो मेरे को रुक्मणी दादी जी बहुत अच्छी लगती थी। तो कुछ भी हो जाता तो दादी कहते तू क्या करेगी यहाँ पे आके, तुम जाओ यहाँ पे वापस। ऐसे मेरे को झटका देती थी दादी, तो भी मेरे को गुस्सा नहीं आता था। फिर दूसरी बहन भी कहती तुम तुम्हारे घर जाओ, फिर भी मैं नहीं जाती थी, सीढ़ियों में जाके बैठ जाती थी। फिर मैं रोने लग जाती थी कि मैं भगवान को प्राप्त करना चाहती हूँ और मुझे भगवान की प्राप्ति चाहिए, कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे मरना पड़े, जीना पड़े, कैसा भी। मैं आती सुबह शाम स्कूल जाती, उसके बाद में सारा कुछ करने के बाद भी मैं यही देखती रहती थी कि मुझे कैसे भगवान मिलेगा। फिर एक दिन मेरे को किसी ने कहा कि तुम गुफा में जैसे बैठते हो ऐसे ही आप जाके गुफा में बैठ जाओ। तो मैं जाके गुफा में जैसे बैठते, मैं रोज़ रात को 1 बजे 2 बजे भगवान की बस याद में रहती थी। शिव बाबा तो याद रहता नहीं था, मैं तो राम राम जपती थी या कृष्ण को याद करती थी। उसके अनुसार मेरे को सारी प्राप्ति हुई। फिर एक दिन मेरी भगवान ने डोरी खींच ली कि बच्ची तुम क्या चाहती हो। तो मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं चाहती बाबा, मैं तो स्वर्ग में जाना चाहती हूँ। तो ऐसे करके मैं धीरे धीरे फिर मेरी सगाई कर दी लौकिक में। 24 घंटे के अंदर मेरी सगाई भी हुई थी, सब कुछ हुआ। सगाई होने के बाद में सुबह सगाई हुई थी और शाम को सगाई टूट भी गई मेरी। ऐसे करके मेरा लौकिक जीवन बीता। फिर भी मेरे को ज़बरदस्ती भैया ने भी खूब पिटाई करी कि नहीं तेरे को मैं वहाँ नहीं जाने दूँगा। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं जाना है। कहते नहीं नहीं तुमको शादी करनी है और तुमको जाके दुनिया की जैसे रहना है करना है, तेरे को कोई भी कुछ नहीं मिलेगा, नहीं तो तुमको भिखारी के जैसे भीख मांगना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं भीख नहीं मांगूंगी, भगवान मेरे आगे प्रकट होगा तो अपना मुझे भगवान सब कुछ देगा। तो भगवान ने मुझे सचमुच में सब कुछ दे दिया। फिर मेरी तरफ तो वाकई में देखा जाए कोई भी नहीं था मेरे परिवार में। मैं एक ही भगवान की याद में रहती थी और उसी की लगन में मगन रहती थी। हमारे सर ने भी मेरे को पिटाई करी काले डंडे से। तो मैंने कहा सर मेरे को क्यों मारते हो, मैं तो भगवान को याद कर रही हूँ। तो मेरे पास में कोड़ी तुल्य से हीरे तुल्य वाली एक छोटी सी किताब थी, मैं उसको पढ़ती रहती थी। तो सर ने उस किताब को फाड़ दी मेरी। उस किताब को फाड़ने के बाद मैं खूब रोई कि भगवान मुझे ऐसे क्या है जो आपसे मिलने के लिए भी मुझे किताब भी नहीं पढ़ने देते हैं, ना मुझे योग करने देते हैं। और मेरा भाई भी मारता था, मेरे पिताजी नहीं मारने देते। तो पिताजी को रोना आता था कि मेरी बच्ची को कोई नहीं मारेगा, क्योंकि पिताजी का जीवन ही मेरे प्रति बहुत प्यार और स्नेह था कि कोई मेरे को डांटता भी था, प्यार भी करता था या ऐसे भी कुछ कह देता था तो यही कहता कि बच्ची तू रो मत। तो मैं कभी कभी तो रो भी पड़ती थी। इसी कारण से भगवान ने मुझे घर बैठे भगवान मिले। फिर एक दिन मैं जिद करके बैठ गई कि मैं तो सफ़ेद साड़ी वालों को लेके ही आऊँगी, कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। हमारे घर में सब कुछ नुकसान हो चुका था तो भी हमने सहन किया।
तो मम्मी कहते अपना घर तो ऐसा है, उनको लाके क्या करेगी, वो तो बहुत स्टैंडर्ड बहनें हैं, यहाँ पे नहीं ला सकती है। मैंने कहा कुछ भी हो जाए मैं बहनों को लाऊंगी। तो वहाँ से मैंने 2 बहनों को पूछा कि दीदी आप हमारे घर चलोगे? तो उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं चलेंगे, गरीब हो चाहे अमीर हो, वो तो चोर थे जो चोरी करके ले गए, तुम क्या करोगी। तो मैंने कहा भगवान ने भी तुमको सद्बुद्धि नहीं दी ना, तो मैं क्या कर सकती थी। कहते भगवान तो अब मिला है तेरे को पहले भगवान मिलता तो घर में ये काम नहीं होता। तो सचमुच में हमारे घर में जाके पहले अपना प्रोजेक्टर शो लगता था, तो प्रोजेक्टर शो की कैसेटें दिखाई थी, तो मुझे कहा कि तुम समझाओगी। मैंने कहा हाँ मैं क्यों नहीं समझाऊंगी। तो मैंने 7 दिन का कोर्स कर चुकी थी। तो 7 दिन के कोर्स में मुझे योग इतना अच्छा लगता था कि बात मत पूछो। फिर भी वो कहते थे क्या कर रही है। तो हमारे किराएदार थे वो भी मुझे देखते थे ये योग कर रही है, और मेरे अड़ोसी पड़ोसी आके भी देखते थे ये योग कर रही है। तो योग से इसको हो क्या रहा है। ना तो किसी का खाती थी, मैं बचपन से 9 साल की थी जब से, ना मैंने कभी बाजार की चीज़ खाई है, ना बाजार का कुछ ऐसा तली वाली चीज़ें खाई है। मैं शुरू से ही नियम में हूँ। 18 साल की हुई तब मेरी भगवान की समर्पित समारोह कर चुके थे। तो उसके बाद में मेरे को समर्पण करने के बाद में फिर घर गई थी एक बार। फिर दादी ने मेरे को बुलाया, नहीं ऐसी कन्या बहुत अच्छी है, आप इनको बुलाओ। फिर मैं दादी के पास आके खूब रोई, और पिताजी ने मेरे को प्यार से समर्पित भी कर दिया सन 1970 में। तो जब से मैं इसमें लग रही हूँ, और भगवान मुझे अभी भी इसी अनुसार समर्पित करने के बाद फिर सीधा मुझे अहमदाबाद भेजा था। अहमदाबाद में भी मैं 4-5 साल रह के आई हूँ, सरला दीदी के पास में, बड़ी सरला दीदी के पास में, चंद्रिका दीदी के पास में। वहाँ पे रह करके मैं बहुत कुछ अनुभव किया दुनिया का, कि वाकई में देखना हो तो प्यार और स्नेह तो गुजरात में ही है। राजस्थान में भी मुझे इतना प्यार नहीं मिला जितना गुजरात में मिलता था। फिर एक बार मैं चांदखेड़ा गई थी, वहाँ की कुछ मेरे को अनुभव तो अच्छा हो रहा था, क्लास भी दे दी थी, सेंटर भी संभला दिया था, सब कुछ हो गया था। फिर एक बहन कहती कि तेरे खांसी हो रही तुम घर जाओ। तो मेरे खांसी के कारण से मैं घर भेजने के लिए तैयार हो गई। बहन मैं घर तो कभी नहीं जाऊंगी, मेरी जितनी परीक्षा आई है, जितना मेरे सामने समस्याएं आई हैं, मैं उन सबको पार करके भगवान के घर में आई हूँ, और तुम मुझे ऐसे घर भेज रही हो। मैं नहीं जाने वाली हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए। पर भगवान ने कहा है कि सहन शक्ति। तो मैं बाबा से पहली बार मिली तो बाबा ने कहा कि तुम तो शरणी शक्ति हो, तुम घबराने वाली आत्मा नहीं हो, तुम तो वो दुर्गा का रूप हो, तुम दुखी अशांत कैसे रह सकती हो। तो मेरे को बाबा ने इतना प्यार दिया कि मैं क्या कहूँ, वो मेरे पास शब्द नहीं है। इतना मुझे प्रेम से बाबा ने गले लगाया, जैसे कि सचमुच में साकार में गले लगाते हैं ना, ऐसे बाबा ना कि मुझे गले लगाया। अभी मेरा तो गला भर भर के आ रहा है, इतना मुझे अनुभव हुआ था। अब वो प्यार है जो मैं अभी भी नहीं मिल रहा है मुझे, और उसके अनुसार ही मुझे भी भगवान फिर से कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं योग में बैठती हूँ, कभी 3 बजे या 4 बजे, तो बहुत ऐसा लगता है बाबा मुझे वो का वो प्यार वापस चाहिए। कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, बाबा आप जानो और आपका काम जाने। कभी कभी मैं बाबा से बहुत झगड़ा भी करती हूँ, बाबा से प्यार भी करती हूँ, फिर बाबा मुझे कभी प्यार भी करता है और सब कुछ देता है। आने वाले स्टूडेंट भी कई भी है जो अभी तक मेरे को कभी ऐसी शिकायत का मौका नहीं दिया कि दीदी तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो। भले कोई कहे तो बाबा ने कहा कि बच्ची नहीं, तुम्हें तो सहन शक्ति धारण करके, माँ का रूप धारण करके, दुर्गा का रूप धारण करके, तुम्हें तो सबको प्यार और स्नेह देना। हमें रुक्मणी दादी जी ने एक ही प्यार सिखाया था कि तुम्हें कितना भी कुछ हो तुम माँ का ही प्यार दोगी, और दूसरा प्यार दिया तो वो नहीं चलेगा। जैसे कि आजकल तो दूसरा प्यार देते हैं वो अच्छा नहीं लगता है। हम तो हर एक को माँ की दृष्टि से ही प्यार से स्नेह से चलाती हूँ और चलती रहूँगी। यही मेरा जीवन है, और भी इससे भी अच्छा बीता है, और किसी भी प्रकार की मेरे को भगवान ने कमी नहीं दी है। भगवान मुझे तन से भी अच्छा रखा, मन से भी अच्छा रखा, धन से भी अच्छा रखा। मेरे परिवार वाले भी अच्छे हैं, मेरे भाई भौजाई भी अच्छे हैं, मेरे मम्मी पापा भी अच्छे हैं। अभी मेरे फादर नहीं है, 20-25 साल हो चुके हैं, पर तब भी मेरे को इतना भैया प्यार और स्नेह देता है कि हमारी ऐसे दीदी जैसे तो कोई भी नहीं है। और मुझे ऊंची पोस्ट के अनुसार ही देखते हैं, ऊंची पोस्ट के अनुसार ही दृष्टि से ही पालन पोषण करते मेरा लौकिक परिवार।
उसी अनुसार से मेरा जीवन बीता है। तो धीरे धीरे मैं ये करते करते आज ये मैं इसी स्टेज पर पहुंची हूँ जहाँ मुझे बाबा ने ऊंची पदवी दी है स्टेज पे बैठने की, जिसको सेवा केंद्र की संचालिका कहो या बहन कहो या टीचर कहो या सेवाधारी है। ये हमारा अनुभव चला और चलता रहेगा। और भी मैं तो यही इम्प्लीमेंट करूँगी, जब तक जीऊँगी भगवान की सेवा करती रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे को कोई कितना अच्छा कहे बुरा कहे, पर मैं भगवान को कभी छोड़ूंगी नहीं। तो भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे को सब कुछ देने वाला है, तो मैं उसी के सहारे से जी रही हूँ और जीती रहूँगी। यही मेरा ईश्वरीय परिवार है, ब्राह्मण परिवार है, देवी परिवार है। मैं इनको कभी भी छोड़ नहीं सकती हूँ। ये मैंने जब लौकिक घर से भी बाहर निकली थी कि कुछ भी हो जाए मैं वापस लौट के नहीं आऊँगी, बाबा मैं सदा तेरी बनकर रहूँगी। ये मेरा जीवन बीता, इसके अनुसार मैं चलती रही कि मेरे अंदर सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रही। और दूसरी मेरे अंदर यही रही कि श्रद्धा मेरे को सबके पास में ही रखना है और उसके अनुसार मुझे चलना है। मैं पुरुषार्थ अभी यही कर रही हूँ कि जितना भी हो सके मैं किसी को दुख नहीं दूँ और सबको संतुष्ट करने का लक्ष्य ले रखा है। चाहे मेरे से मैं दुख पालूंगी, पर मैं किसी को दुख नहीं दे सकती हूँ। ये मेरा अभी लक्ष्य है, क्योंकि बाबा भी मुरलियों में हमको कहते हैं कि बच्चे संतुष्ट करोगे तभी संतुष्ट रह सकते। खुद का सर्टिफिकेट खुद नहीं दे सकती हूँ, वो तो भगवान ही मेरा सर्टिफिकेट देता है। ये मेरे अंदर धारणा है। हम सभी यही चाहे, बाबा के बच्चे हैं, सबसे पहला तो हमारी प्यूरिटी की धारणा होनी चाहिए। आज प्यूरिटी है तो रॉयल्टी भी है, रॉयल्टी है तो पर्सनैलिटी भी है। तो पर्सनैलिटी नहीं है तो हमारे अंदर रॉयल्टी नहीं आ सकती है, रॉयल्टी नहीं है तो फिर हमारे अंदर प्यूरिटी भी नहीं है। हम कितना भी कहते हैं कि बाबा से मेरा प्यार है, जब तक मेरे अंदर पवित्रता नहीं है तो सुख शांति नहीं आ सकती है। जब तक मैं हर प्रकार की स्वच्छता नहीं रखूंगी तो मैं स्वच्छ बन नहीं सकती हूँ, न स्वच्छ रह सकती हूँ, न स्वच्छ कर सकती हूँ। तो खुद में ही स्वच्छता चाहिए। फिर हमारे अंदर जैसे कि कोई भी कमजोरी है, आज हम याद नहीं करते भगवान को। सबसे बड़ी धारणा तो यही है कि हमको पहले उठते ही अमृत वेला शिव बाबा को याद करना है। याद नहीं करेंगे तो हमारा जीवन निर्वस है, असंतुष्ट है। हम किसी को भी दुआएं दे नहीं सकते, ना दुआएं ले सकते हैं। सबसे पहली मर्यादा है योग। योग ही हमारा है अमृत वेले का। अमृत वेला ही हमारे लिए सारा जीवन है। अमृत वेला जिसने योग नहीं किया, कोई भी बच्चे ने, तो बाबा उसको मानता भी नहीं है कि ये ब्राह्मण परिवार है। ब्राह्मण परिवार माना ही योग, ब्राह्मण परिवार माना ही प्यूरिटी, ब्राह्मण परिवार माना ही हमारे अंदर खान पीन की धारणा, ब्राह्मण परिवार माना ही एक दूसरे को संतुष्ट करना, ब्राह्मण परिवार माना ही खुशी में रहना, खुशनुमा बनना, ब्राह्मण परिवार माना ही हर्षित मुख रहना, ब्राह्मण परिवार माना ही विकारों से दूर रहना, ब्राह्मण परिवार माना ही निस्वार्थ रहना। ये हमारे अंदर मुख्य धारणाएं होनी चाहिए, तब हम शिव बाबा के सच्चे विद्यार्थी कहला सकते हैं, ब्राह्मण कहला सकते हैं। जो ब्राह्मण कहलाएगा वही देवता बन सकता है। आप कहते हो मैं ब्राह्मण हूँ, पर बच्चे तुम ब्राह्मण नहीं हो। ब्राह्मण जब हो आप सच्चाई और सफाई से परमात्मा को अपन याद करते हैं और उसके ऊपर चलते हैं। और सबसे बड़ी ही बाबा ने बताया मुरली है। जो मुरली नहीं सुन सकता वो व्यक्ति ब्राह्मण परिवार का नहीं है, बाबा उसे मानता भी नहीं है। वो हमारी सबसे बड़ी मुरली की धारणा है। आज जिसने योग नहीं किया है तो भी ब्राह्मण नहीं कहला सकता है। जिसकी खान पान की शुद्धि नहीं है वो भी ब्राह्मण नहीं कहला सकता है। ये हमारे अंदर 4-5 बातें हैं। इनको हम सब बच्चों को धारण करेंगे तभी हम देव घराने में जाकर के राजपद पा सकेंगे और वही अधिकारी बन सकता है। नहीं तो बिना कुछ करे तो अधिकारी बन नहीं सकता है। इसलिए ऐसी दुनिया में चलना चाहते हैं, स्वर्ग की दुनिया में, राम राज्य में, पवित्र दुनिया में। तो बच्चे चलते फिरते उड़ते बैठते खान पीन की धारणा होगी या शुद्धता होगी तो तुम बच्चे बहुत ऊंचे जा सकते हो और पहला पद प्राप्त कर सकते हैं। हम कहते हैं कि हम पद पा लेंगे, बाबा कहते उसको पद ऐसे नहीं मिलेगा। बच्चे कम से कम आप बाप की तरफ देखो, बाप की इज्जत रखो, बाप से प्यार करो, तभी आपकी ये धारणा मजबूत होगी।
यह हमारी मुख्य धारणा है। ओम शांति। हमारे लिए तो सेंटर पर जैसे हम बाबा से मिलने आते हैं तो बाबा का ही रूप आप कह सकते हैं दीदियों को। तो कैसे बाबा के रूप में हमें दीदियाँ मिली है जो हमें बड़े ही प्यार से और एक बिल्कुल जो प्यार हमें हमारे जीवन में नहीं मिलता है, लेकिन वो हमें किस प्रकार से दीदियों से बहुत प्राप्त हुआ। ज्ञान मेरे को 5 मिनट में चढ़ा और बिमला दीदी की प्रेरणा से आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे ये चेहरे की चमक है जो बिमला बहन की तरह की कृपा है। उनसे केवल ये कि एक माँ का और एक बहन का ऐसा संबंध जुड़ गया है कि बहुत ही प्यार मिला है और घर से ज़्यादा यहाँ पे मेरे परिवार में मेरे को बहुत वैसी टेंशन थी। चारों तरफ मैं भटकता रहता था, देवी देवताओं में भी घूमा था, लेकिन जब से मैं बाबा के ज्ञान में आया, दीदियों ने मुझे इतना प्रोत्साहन दिया, इतना ऊंचा किया कि मुझे भटकने से छुड़ा दिया और मेरी सारी टेंशनें दूर कर दी। तो जब से विमला दीदी से मिले, सच बताऊं मैं मम्मी को भूल गई हूँ। वो वैसे देखा जाए मेरी माँ ही है। और गंगा दीदी हो चाहे जैसे वो हमको धारणा सिखाते हैं, ज्ञान योग और किस तरीके से अपनी धारणा को पक्का करना है। इतनी नजर तुम हम पे रखना, हर पल तेरी पनाह में हो। इतनी नजर तुम हम पे रखना, हर पल तेरी पनाह में हो। दिल में हो बस याद तुम्हारी, दिल में हो बस याद तुम्हारी, और कहीं पे नजर ना हो। इतनी नजर तुम हम पे रखना, हर पल तेरी पनाह में हो। इतनी नजर तुम हम पे रखना, हर पल तेरी पनाह में हो। राह में तेरी जब से चले हैं, जीवन के सब द्वार खुले हैं।